ऋषि ऋण, एक होता पितृ ऋण। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं देव ऋण से यदि ऋण होना है तो पंचायतन पूजा करो, पंचदेवों की पूजा करो। सूर्य, दुर्गा, गणेश, भगवान विष्णु और शिव जी, ये पंचदेव, इनकी पूजा करो। किस लिए? बोले आप देव ऋण से मुक्त हो जाओ। यदि आप पंचदेवों की पूजा ना भी कर पाओ तो पाप नहीं लगे। भाई आप नहीं कर पा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा। नहीं कर पाए तो पुण्य नहीं मिलेगा, ये होगा। यदि आप पंचदेव की पूजा नहीं कर पा रहे, देवताओं की, तो पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप पितरों की पूजा नहीं करोगे तो कभी भी मंगल नहीं होगा। जिन पितरों ने जन्म दिया, जिन पितरों के कारण जन्म हुआ, जिन पितरों के कारण आप हुए, जिन पूर्वजों के कारण आपको वंश की प्राप्ति हुई, जिन पूर्वजों के कारण आपको संस्कार की प्राप्ति हुई, जिन पूर्वजों का नाम आपको प्राप्त हुआ, जिन पूर्वजों के कारण आपको नाम प्राप्त हुआ, यदि उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, श्राद्ध नहीं करोगे तो आपका न इस लोक में मंगल होगा न उस लोक में मंगल होगा। श्राद्ध बहुत आवश्यक है। बहुत लोग श्राद्ध पक्ष पर तरह तरह की टिप्पणियां करते, तरह तरह के कमेंट करते। हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे हैं, हमारी सनातनीय संस्कार परंपरा में, हमारी सनातनीय परंपरा में पितरों की बहुत महिमा है, पितृ पूजा की बहुत महिमा है। और अद्भुत है, श्राद्ध पक्ष देवी पक्ष के पूर्व में, नव दुर्गा के पूर्व में श्राद्ध पक्ष आता है। दूसरी बात सुनो, बुरा ना मानना, श्राद्ध में यदि आप अपने पितरों की पूजा नहीं करोगे तो आप शायद है संपत्ति या यश वैभव ऐश्वर्य पा पाओ, पाल भी लो तो सुख नहीं पा पाओगे। सुख की प्राप्ति तो श्राद्ध से ही होगी। श्राद्ध भी अनेक प्रकार के हैं। श्राद्ध पक्ष ये पर्व के श्राद्ध है 15 दिन के। एक होता नांदी श्राद्ध। अच्छा, नांदी श्राद्ध कब किया जाता? मंगल काज। जब नंद भवन में ठाकुर जी प्रकट भये, नंदोत्सव मनाया, तो नंदोत्सव के पूर्व में नंद बाबा जी ने नांदी श्राद्ध किया। क्यों किया? नांदी श्राद्ध इसलिए किया कि हे पितरों, आपकी कृपा से हमारे घर पर लाला हुआ है, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो मंगल कार्य में भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में तो किया ही जाता, पर कोई मंगल कार्य यदि घर पर हो उसमें भी श्राद्ध किया जाता, पितरों को धन्यवाद देने की। श्राद्ध का बड़ा महत्व है। यदि श्राद्ध सनातनी परंपरा मानने वाला व्यक्ति नहीं करेगा तो वो धन पा जाएगा, ऐश्वर्य पा जाएगा, नाम पा जाएगा, संतति पा जाएगा। ना तो वो धन से सुख पाएगा, न संतति से सुख पाएगा, न यश कीर्ति से सुख पाएगा। ये हम नहीं कहते, शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं। महाभारत काल का एक उदाहरण है पंडित जी।